बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब कैफ का एक सबसे कह लें कि ट्रिकी एग्ज़ाम पेपर है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है इसका, और इसके अलावा बुक्स कौन कौन सी, मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे हम, और इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और क्या होगी आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनकी। मेरा नाम अब्बास है, मोहम्मद अब्बास। मैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट और मोहम्मद अब्बास इनको मैं एज ए मैनेजिंग पार्टनर काम कर रहा हूँ। टीचिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स और टैक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स का टाइम हो चुका है। अच्छा जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जी, सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें, ग्रिड की बात करें तो सिलेबस ग्रिड की, तो ये 3 ग्रिड्स इसके जैसे नॉर्मली बाकी कैफ के एग्जाम में होता है, इसमें भी 3 ग्रिड्स हैं जी। एक है जी कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, एक है कॉस्ट फ्लो, एक कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन में ये आपको नाम से भी समझ आता होगा, अपने आईटीए में हमने डिस्कस भी किया हुआ है इसको। इवन ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हमने रिपोर्टिंग में पढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर, एफओएच, ये चीज़ें डिस्कस होंगी इसमें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स कैसे कैसे ये करें, कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस की होती है, कुछ यहाँ पे हम और थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अंडर अवर अप्लाइड ओवरहेड्स, इसमें से कुछ कुछ टर्म्स आपने ऑलरेडी सुनी हुई होंगी, क्या हैं कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी कि वो जो हम, अगर आप याद हो, रॉ मटेरियल से लेके हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक जाते थे, कैसे वो होगा, वो इस बेसिकली ग्रेड का पार्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद एक कॉस्ट फ्लो प्रोसेस कॉस्टिंग है, एक स्पेशल टॉपिक है। टारगेट कॉस्टिंग है, वेरिएंस एनालिसिस है। ठीक है जी, ये थोड़े न्यू टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए इससे पहले आपने शायद शायद देखे ही नहीं आपने, तो इनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इनका 20 से 30 मार्क्स का ग्रिड ऐसी। फिर जी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। अच्छा, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो कि आप कह लें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पीक है, और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ जो यहाँ से हम सीख सकते हैं वो ये है, इसमें डिसीजन मेकिंग है जी। जैसे आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस पता हो, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये मैनेजमेंट के लिए की जाती है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो यही होता है, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। तो इसमें हम अगर देखें तो इसमें डिफरेंट किस्म के डिसीजंस शामिल होंगे या प्लानिंग शामिल होंगी। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इसमें हम पढ़ेंगे। स्पेशल ऑर्डर अगर हमारे पास आता है, उसको हमने इंटरटेन करना है नहीं करना, कौन सी कॉस्ट कंसिडर करना है, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, हम जो जर्नल अकाउंटिंग है जैसे हम करते हैं, जिसको हो सकता है एक आम अकाउंटिंग में उसे हम एक्सपेंस कहते हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए हम उसे एक्सपेंस ट्रीट ना करें। ठीक है जी। मेक और बाय डिसीजन, बनाना चाहिए या ख़रीदना चाहिए, ये हम डिसीजन बनाएंगे। हम देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, मेक में कॉस्ट निकालेंगे, बाय में निकालेंगे, दोनों के क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखेंगे, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स भी देखेंगे। फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या जिस पोजीशन में है उसी में बेच देना चाहिए, ये डिसीजंस भी इसमें शामिल हैं। शट डाउन करना चाहिए प्रोडक्ट को, सवाल आ जाता है जी, आप प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए, तो उसके भी हम निकालेंगे दोनों के, और दोनों ऑप्शंस को कंपैरिजन करके फिर हम उसमें से बेस्ट होगा क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, दोनों उसको हम असेस कर रहे होंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल आप गुड्स परचेज करते हैं, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है या फिनिश गुड्स परचेज करनी है, तो आप कहते हैं जी कि हम आप कैसे परचेज करें। फॉर एग्जांपल हमारे पूरे साल में डिमांड 1 लाख यूनिट की है, तो आप क्या करें, लाख यूनिट स्टार्ट में खरीद लें तो सारी वर्किंग कैपिटल उसमें लग जाएगा। दरमियान में खरीद लें, कम खरीदें, मंथली बेसिस पे खरीदने, कहीं स्टॉक शॉर्ट ना हो जाए, राइट। तो ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, कितना कब खरीदना चाहिए, राइट, और कितनी अमाउंट खरीदनी चाहिए, ये सारा जो है पूरी डिसीजन मेकिंग है वो इसमें हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद किसी उससे रिलेटेड है सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल, कि किस पोजीशन के ऊपर कितना हमने ऐसा स्टॉक रखना चाहिए जो कि हमारे पास एज ए सेफ्टी मौजूद हो, और किस लेवल के ऊपर हमें जाके रीऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ये बेसिकली भी हमारे सिलेबस का पार्ट होंगे। 30 to 40 मार्क्स की होगी। बाकी इंशाल्लाह इसको हम सिलेबस को जो टॉपिक वाइज आके डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। बुक्स कौन से रिकमेंडेड हैं जी, जो अच्छा, इसके तो इंशाल्लाह हमें तो बड़े ब्रीफली नोट्स हैंडआउट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जो कि कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको नोट्स काफ़ी होंगे, लेकिन उसमें कुछ एग्जांपल्स होंगी, वो हम उसके लिए हम जो
यूज़ करें, कुछ वो ऑलरेडी उस नोट्स का पार्ट होंगे, कुछ हम हमारे जो स्ट्रेट टेक्स्ट है, जो कि आपका स्ट्रेट टेक्स्ट उसमें से करेंगे। स्ट्रेट टेक्स्ट इसका काफ़ी डिटेल्ड में लिखा हुआ है, अच्छा लिखा गया, बट चूंकि वो काफ़ी लेंथी है तो इसलिए इतना टाइम शायद स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। तो उसको हम इंशाल्लाह जो उसमें से एग्जांपल्स होंगी वो हम करेंगे कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ड्यूरिंग द जब हम लेक्चर्स दे रहे होंगे। वंस वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्ट्रेट अवे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आप स्ट्रेट अवे हम प्रॉफिट सॉरी क्वेश्चन बैंक के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, पास पेपर्स के ऊपर जाएंगे और उनको उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा हमारा जो मटेरियल है वो यही है, नोट्स होंगे और प्लस पास पेपर्स होंगे और एग्जांपल्स होंगी। एग्जांपल्स के लिए आप जो हम रेफरेंस बुक होगी वो हमारे लिए स्ट्रेट टेक्स्ट दिए। अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे जी आप लोगों का कैफ का बाकी का जो अप्रोच है वैसे ही आपने क्लास मिस नहीं करनी है, आपने कंसिस्टेंटली अपने लेक्चर्स लेने हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करना आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम आएगी ना वो ट्रिक्स आएंगी आपको, कि एक कैलकुलेशन को स्ट्रेट अवे कंप्यूट किया जाए तो बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना हो तो आप ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग करें तो एक तरीका ये है निकालने का। अब दूसरा तरीका होगा कॉस्ट ऑफ सेल से आपको रिवर्स वर्किंग करवा के रॉ मटेरियल कंज्यूम भी लाया जाए। ठीक है जी, ये जस्ट एग्जांपल थी, इस तरह से और भी ट्रिक्स होंगी इसमें, वो हमने सीखनी है। वो आप उसे यूँ कह लें, वो खैर कोई इसे सीएमए की ट्रिक्स नहीं कहते, वो इनफैक्ट मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं। वो हमें कैसे आएंगी, वो हमें प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, तो इसमें इसलिए प्रैक्टिस का है और इसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ा क्रूशियल होता है इसमें। इस पेपर में है, बाकी अकाउंटिंग भी होता है, इसमें ज़्यादा होगा। आपको वो टाइम मैनेजमेंट आपने मेक श्योर करनी है कि आपने प्रैक्टिस के थ्रू टेस्टिंग में आपके जो टेस्ट होंगे साथ साथ हर टॉपिक के एंड के ऊपर वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा जो भी पास पेपर का क्वेश्चन होगा वो आपकी अपनी टेस्टिंग है। राइट, जो भी पास पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसको, उसमें सिर्फ अगर आप ये ऐड कर देंगे उसमें आपने जितना उसका टाइम है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1.8 मार्क्स होते हैं, यानी थ्री थ्री आवर्स का होता है टाइम हमारे पास रीडिंग टाइम को छोड़ के, और 100 मार्क्स का है तो उसे आप डिवाइड करें तो 1.8 मिनट बनता है, तो पर मिनट पर मार्क्स। तो उतने टाइम में आप उसको रख के करें तो आपकी बिल्कुल वो टेस्टिंग बन जाएगी। ठीक है, फिर थोड़ा सा होता है एग्जाम प्रेशर, वो सिनेरियोज वो कैसे हैंडल करेंगे, वो टैकल कैसे करेंगे, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ सीखेंगे। और बात सब कुछ अच्छा टैकल करने का तरीका यही है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई हुई हो और कॉन्सेप्ट आपको आते हुए हो। तो फिर क्वेश्चन में से मार्क्स निकालना इवन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हम डिस्कस करते करते रहते हैं, कितना ही क्वेश्चन मुश्किल क्यों ना हो, उसमें से आप 40% 50% मार्क्स निकालना, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की फिर भी आप उसमें से निकाल जाएंगे। और हमें पता है कि पास हमने इतने भी होने हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि सारे क्वेश्चन एक लेवल के होंगे। ठीक, कुछ ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आप 70-80% मार्क्स ले रहे होंगे। राइट, तो मुश्किल अगर एक दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो अगर हमें स्टेप्स आते होंगे, अगर हमने प्रैक्टिस की होगी, हमारी अप्रोच होगी, फॉर्मेट्स हमें पता होंगे, तो इंशाल्लाह हम उसको भी किसी हद तक कंप्लीट ना भी कर सके तो एग्जाम में भी उसको हम क्रैक करेंगे। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह क्लास में मिलते हैं और क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं लेक्चर्स के साथ साथ, लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। वो आपके साथ कोऑर्डिनेटर आपको बता देंगे। और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपको, तो वो आपको जो सपोर्ट है, जो स्टूडेंट सपोर्ट है वो इंशाल्लाह आपको मिलेगी टीचर की तरफ से, डायरेक्टली मेरी तरफ से मिलेगी आपको। जो क्वेश्चन आप पुट करेंगे आपको मैं खुद वहाँ पे आंसर कर रहूँगा। दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये है कि आपका कॉन्सेप्चुअल बेस है, वो तो आपको फ़ौरन इंशाल्लाह रिस्पांस मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि जिसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको गाइड तो फ़ौरन कर दूंगा, अगर फिर भी अगर कहेंगे आपकी कैलकुलेशन करके दिखाएं तो उसके लिए फिर वो सिस्टम की एक्सेस रिक्वायर्ड होती है, वो जो ही मुझे मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं उसको आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं जी क्लास में। थैंक यू।